हे आप सबका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी यहां हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक और लाइव शो नहीं है। शांत हो जाओ, मैं शांत नहीं होना चाहता, मैं उत्साहित हूं। और यह महज एक और अपडेट नहीं है। यह पल, अभी का समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप जहां हैं वहीं की एक तस्वीर लें, किसी तारीख को देखिए, घड़ी देखो। आप इसे लाइव देखकर हमेशा याद रखेंगे। हम जानते हैं, हम तीनों जानते हैं कि आप में से कई लोग इंतजार कर रहे थे, देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। और मैं ये बात साफ तौर पे कहना चाहता हूं, जो हो रहा था वह कोई विराम नहीं था, यह तैयारी थी। पिछले कुछ महीनों में पर्दे के पीछे बहुत ही सोच समझकर, बहुत केंद्रित काम किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो आगे आने वाला है वह जल्दबाजी में न हो, अधूरा न हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आई होप आप सभी फिट होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अस्त व्यस्त नहीं होंगे। तो 2026 का वो अपडेट जिसके लिए आप सभी हम सभी बेसिकली बैक एंड पे वेट कर रहे थे, वो आ चुका है और आपके पास बहुत सारे माध्यम से वो लेडीज़ एंड जेंटलमैन पहुंच भी चुका है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या क्या हुआ है। क्रिस, जूली एंड सूजी तीनों के तीनों जो है उन्होंने एक लाइव किया और वो लाइव की काफ़ी सारी डिटेल्स आपके पास पहुंच चुकी है, बट हमारे मतलब का हमें क्या उसमें जानना है वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। चैनल पे जो नया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 2026 लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ऐसा पर्सनली महसूस हो रहा है, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन 2026 शायद हमारी सपनों की जो उड़ान है, जो सपने, जो ड्रीम्स हमने बिग बोल्ड ब्यूटीफुल ड्रीम्स देखे थे ऑन पैसिव के साथ, उनका मुझे लग रहा है पूरा होने का जो वक्त अब धीरे धीरे आ रहा है। तो क्रिस, जूलियन, मार्टी की तीनों की जो बात है कॉन्फ्रेंस पे, कॉल पे मिस्टर ऐश के साथ हुई थी और उस बात में मिस्टर ऐश काफ़ी एक्साइटेड दिखे। एक्साइटेड दिखने के साथ साथ उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो साइलेंस थी, ये जो शांति थी, या फिर जानबूझकर कम्युनिकेशन नहीं किया जा रहा था या कुछ नहीं बताया जा रहा था, वो बिल्कुल प्लान था, प्लान तरीके से था। और बैक एंड पे जो कुछ चीज़ें होनी चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें बैक एंड पे निश्चित तौर पर हो रही थी। तो इसका दो ही मतलब निकलते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन। पहला तो ये कि हम अगले फेज़ में जाने के लिए, नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए, वो कैसे होगा, क्या होगा, उसकी जानकारी अभी किसी भी लीडर्स के पास नहीं है। इनफैक्ट क्रिस, जूली और अपना सूजी के पास भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली ये शेयर किया कि बैक एंड पे मिस्टर ऐश बहुत तन्मयता से काम कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि जब चीज़ें कंप्लीट होंगी, दुरुस्त होंगी और वो सब यूटिलाइज़ करने के लिए रेडी होंगी, तभी जो है वो हमारे साथ शेयर की जाने वाली है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लेडीज़ एंड जेंटलमैन मिस्टर ऐश ने यहाँ से उनके साथ शेयर की कि कुछ लीडरशिप को जो तन्मयता से, सुदृढ़ता से इस मिशन के साथ खड़े रहे, उनको भी वो पिक करने वाले हैं, उनको भी वो एक ग्रुप में लेने वाले हैं जहाँ पर वो आगे की डेवलपमेंट, आगे की स्ट्रेटेजी, आगे की प्लानिंग पे उनके साथ डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल हम सब लोगों के मन के अंदर एक संशय घर कर गया था कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, होगा भी या नहीं होगा। बहुत सारे लोग नेगेटिव हो चुके थे। ऐश को बहुत कुछ उन्होंने कहा, हमें बहुत कुछ कहा, हमारे ग्लोबल लीडर्स को उन्होंने बहुत कुछ कहा। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो सिनारियो ये बनता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन कि बैक एंड पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो रहा है और वो तीनों साथियों ने, क्रिस, जूली और सूजी ने सामने आकर क्लियर किया। तो अब तैयारी हमें और आपको करनी है, अपने विज़न को अलाइन करना है। जो कुछ भी हमें यहाँ पर बताया जाता है, वो ट्रेनिंग सेशंस हों, वो आगे की बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हों, उन चीज़ों को हमें समझना है, हमें रेडी रहना है और एक विश्वास और एक कमिटमेंट लेके, एक डेडिकेशन लेकर जो हम इस मिशन से जुड़े थे, उसको हमने हमेशा बरकरार रखना है, ज़िंदा रखना है और यूनाइटेड रहना है हमने इस वक्त पे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम यूनाइटेड रहें। और एज़ यूजुअल मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि ऑन पैसिव के बराबर की कम्युनिटी अभी किसी भी बिजनेस मॉडल के पास, चाहे पीछे के हों, चाहे भविष्य में आने वाले हों, उनमें से किसी के पास भी इस तरह की कम्युनिटी तो नहीं है लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो खुशियाँ मनाइए, क्योंकि बैक एंड पे
डेफिनेटली जिस तरह से कल क्रिस, जूली और सूजी ने बताया है, डेफिनेटली बहुत अच्छा काम हो रहा है और हम आगे जाने के लिए भी लगभग जो है अगले पड़ाव के लिए अपनी तैयारियां कर चुके हैं। ये किस तरीके से होगा, कैसे होगा और कब होगा ये सब जानने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमारे चैनल से। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग जो घबरा चुके थे, जिनके मन में ये संशय घर कर चुका था कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, कुछ होने वाला नहीं है, उन लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे। और कर्सी, जूली, क्रिस एंड सूजी, क्योंकि मेरी तो पर्सनल बात नहीं हुई है, उनकी बात हुई है और वो सामने आए हैं और सामने आके अगर उन्होंने ये बताया है कि मिस्टर ऐश तैयारी कर रहे हैं, तो वो तैयारी डेफिनेटली कर रहे हैं। तो इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और 2026 आई बिलीव लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारा, हम सभी का, आपका, उन सपनों के पूरे होने की जो डेफिनेटली यहाँ से शुरुआत होने वाली है। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ भी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सब तक ये खबर पहुंचनी चाहिए कि 2026 डेफिनेटली लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम यहाँ से एक हिस्ट्री लिखने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत और मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में और ढेर सारी खुशियों के साथ। तब तक के लिए चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए और ऑन पैसिव इकोसिस्टम को बैक एंड पे थोड़ा सा उसके ऊपर नज़र ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो बदलाव वहाँ से आने वाले हैं वो वहीं आने वाले हैं। और विक्ट्री विद ऐश मतलब हम ऐश के साथ जीतेंगे, इनकी संभावनाएं, मैं अभी आपको 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसकी संभावनाएं अब बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे इन चीज़ों का खुलासा होना शुरू हो गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को हाइप भी कीजिएगा और मिलते हैं फिर बहुत जल्द आपके साथ अगर कोई अपडेट आती है। और 2026 लेडीज़ एंड जेंटलमैन, विश्वास रखिए ऊपर वाले पर भी और खुद पर भी, 2026 हमारा है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। इसके बाद अब हम अपने अगले बहुत ही खास विषय की ओर आगे बढ़ते हैं, काम। दरअसल यह हमें पूरी तरह से तैयार करने का ही एक अहम हिस्सा है और सच कहूं तो यह एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीखना यानी लर्निंग, ये वो सारी जरूरी चीजें हैं जो हमें एक बहुत ही बेहतर और सफल व्यवसायी के रूप में यानी एक बिजनेसमैन के तौर पर जीवन में आगे बढ़ाने का काम करती हैं। तो सवाल यह है कि आखिर यह इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह उस भरोसे और विश्वास को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, खासतौर पर हमारे कर्मचारियों के साथ मजबूत रिश्तों के लिए, साथ ही हमारे क्लाइंट्स, हमारे पार्टनर्स और हमारे कस्टमर्स के साथ जुड़ने के लिए। जहां तक बिजनेस की बड़ी अच्छी सफलता की बात है, तो आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही था। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सत्र आपके लिए काफी दिलचस्प रहा होगा, आपको थोड़ा गहराई से सोचने पर मजबूर करने के लिए कि आखिर क्यों, कौन और कहां। हम सभी लोग इस वक्त ऐश सर के साथ विक्ट्री के माहौल में मौजूद हैं और हम सब मिलकर बहुत ही बेसब्री से हमारे सीईओ साहब का इंतजार कर रहे हैं। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप कृपया हमेशा पॉजिटिव बने रहें, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और पूरे समन्वय के साथ मिलकर रहें। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहां सब कुछ बिल्कुल सही दिशा में और ठीक तरह से चल रहा है। अगर हम लंबी दौड़ डीएच में यानी लॉन्ग टर्म में सबकी भलाई के बारे में सोचें तो ये बहुत जरूरी है। खैर, आज के लिए बस इतना ही अपडेट है। कल यानी गुरुवार के दिन हम ठीक इसी समय आप सभी से दोबारा जुड़ेंगे और बात करेंगे। चलिए अब हम किसी और नए टॉपिक के साथ वीडियो को सिंक करते हैं। अभी के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही है दोस्तों, गुड बाय। यहाँ ऐसी बहुत सी महान और बेहतरीन चीजें हो रही हैं। हमारे क्रिस सर और जॉन वाइट जी भी यहाँ हैं। वो सारी बातें भी अपनी जगह हैं। मेरा मतलब है कि हम जो फालतू की लूज टॉक्स आजकल यहाँ वहां सुन रहे हैं, उन्हें छोड़ कर आगे बढ़ें। मतलब बस कुछ बेकार की गपशप पर ध्यान न दें। किसी के बारे में कभी भी बुरा मत बोलिए, हमेशा अच्छा और सही ही बोलिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाहर की दुनिया में सब लोग बिना वजह बहुत ज्यादा हंगामा मचा रहे हैं। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, कृपया प्लीज आप समझें। आईटी सेक्टर के लिए एक बहुत बेडिडिडे बुरे सपने की तरह खडिडिडी होने वाली और हमारे लिए एक मजबूत सहारे के रूप में खडिडिडी एक बहुत ही महान कंपनी, उसके सीईओ हमारे ऐश मुफारे सर ने पहले भी कहा था ना, आज दुनिया का हर एक क्षेत्र हमारे ऐश सर को अच्छी तरह पहचानता है। लेकिन दुख की बात है कि आप ही यह बात भूल रहे हैं। याद रखिए कि सबसे महत्वपूर्ण लोग असल में आप ही हैं। हमारे सभी फाउंडर्स के लिए खास तौर पर और विक्ट्री विद ऐश के सभी वारिसों के लिए यह बात है। जैसे क्रिस जी ने इसे यूज किया और हमारे रेड जी ने भी इसे यूज किया है। इसलिए मैं कहता हूं, बी केयरफुल।
अपने भरोसे और अपने अटूट विश्वास के प्रति और इस बेहतरीन बिजनेस सिस्टम के प्रति जो भी इंसान पूरी श्रद्धा और जिम्मेदारी के साथ यहां टिका रहेगा वो आगे चलकर पक्का और निश्चित रूप से जीत हासिल करेगा। अगर आज यहां इतनी ज्यादा खामोशी छाई हुई है तो इसका सीधा मतलब है कि बैकएंड में जरूर कोई बहुत बेडिडिढा और ठोस कारण है, और वो कारण किसी और के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। अगर हम लोग न होते तो हमारे ऐश मुफारे जी ने अब तक इसे पूरी दुनिया को न जाने कब का परिचय करा दिया होता। मैं बात कर रहा हूं उस आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम की। मेरी आप सभी सम्मानीय लोगों से यह खास गुजारिश है कि कृपया आप सभी भी इस बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर पूरा ध्यान दें। प्लीज इसे गंभीरता से लें। हम लोगों ने मिलकर इस विषय पर पहले भी कई बार विस्तार से चर्चा की है और बार बार आपको यह याद दिलाने की कोशिश की है कि हमें इन चीजों को कैसे देखना है। जैसा कि हमने आपसे पहले भी न जाने कितनी ही बार यह कहा है कि यह काम बैकग्राउंड में लगातार और निरंतर चल रहा है। इस विषय के बारे में पहले से ही कई सारे ऑडियो अपडेट्स भी मौजूद हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे इस बात का पता नहीं है कि आपने उन्हें वाकई ध्यान से सुना भी है या नहीं, पर उन सभी जरूरी ऑडियो को रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने और बनाने तक ही हमारी असल जिम्मेदारी होती है। उसके बाद उन रिकॉर्डिंग्स में छुपी हुई वो बारीक आवाजें, वो खास और महत्वपूर्ण शब्द, उन्हें बहुत ध्यान से सुनकर उनका बिल्कुल सही मतलब समझना आपकी जिम्मेदारी है। ईश्वर की असीम कृपा से बहुत सारे लोग हमारे हर एक ऑडियो को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैट्स ऑन ऑफ। मेरी सेहत को लेकर और मेरे प्रति आपके मन में जो इतना अपार स्नेह है उसके लिए गेशी। मैं आप सभी प्यारे लोगों को आज के इस बहुत ही खास और विशेष गुरुवार की दिल से बहुत बहुत और ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये जो थर्सडे है, जो कि वास्तव में एक जबरदस्त और शक्तिशाली ग्रेविटी पावर वाला दिन माना जाता है, इस अनोखे दिन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी को यानी हर एक इंसान को समय समय पर हमारी इस प्यारी धरती की, हमारी इस विशाल पृथ्वी की जो अद्भुत और चमत्कारिक गुरुत्वाकर्षण क्षमता है उसके बारे में गहराई से विचार करना चाहिए। इसलिए आज हमने इस बारे में चर्चा की है। आपको जरूर याद होगा मैंने आप सभी को एक बहुत जरूरी मैसेज भी किया था। यहां पर इस वक्त मौजूद हमारा हर एक सम्मानीय फाउंडर, जो कि हमारे इस विशाल और अद्भुत वैश्विक परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा है, वह भी, और इसके साथ ही साथ हर एक वो विजिटर जो ऐश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, और हमारे इस सिस्टम में अभी जुड़ने वाला, ऑन बोर्ड होने वाला हर एक नया मेंबर भी, जी हां, हर एक सदस्य भी इसमें पूरी तरह से मन से और दिल से शामिल है। ये बात हम सबको समझनी होगी कि हम सब एक हैं और साथ हैं। वही मना रहे हैं, वही मना रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। सच है, याद है ना कल वाले उस वीडियो को लेकर। उन सभी लोगों ने एक साथ मिलकर एक ही स्वर में यह बात कही। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि आखिर यह एक बिल्कुल नया व्यापार किस तरह से आगे बढ़ता है और यह कैसे अपनी शुरुआत करता है। जब घंटों का लंबा समय बीत जाता है तो बहुत से लोग काफी ज्यादा चिंतित और परेशान हो जाते हैं। कई बार तो वे बहुत हताश और निराश भी होते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अगर हमारे पास आपको बताने के लिए कोई खास जानकारी नहीं है तो वे हमारे पास खुद चलकर नहीं आते हैं, और बस इसीलिए वे हमारे सीईओ पर से अपना भरोसा खोकर और मिस्टर ऐश पर विश्वास खोकर आज उस अजीब सी स्थिति में पहुंच गए हैं। सच कहूं तो यह उनका अपना एक बहुत बड़िर्दा दुर्भाग्य है। ठीक है, तो अगर हम मूल रूप से देखें तो इसका सीधा सा मतलब केवल धैर्य रखना, सब्र करना और सही समय का इंतजार करना ही होता है। और बस ठीक इसी खास नाजुक मोड़ पर हम सभी लोगों को वास्तव में असलियत में बातों को गहराई से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दरअसल बात यह है कि जब भी हमारे सीईओ हमें कोई बात बताना चाहते थे तो उन्होंने हमेशा ही बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पर हमें आकर अपडेट किया है। लेकिन बिल्कुल वैसा ही जैसा कि क्रिस जी ने अपनी बात में कहा था, उनका वह लाइव सेशन, और जैसा कि मैंने भी आपसे पहले कहा है, मैं आप सभी को वहां जाकर उसे खुद अपनी आंखों से देखने की एक पक्की सलाह देता हूं।
हमारे बहुत ही आदरणीय क्रिस जी ने उस बीते हुए मंगलवार के दिन बार बार और बहुत ही शानदार तथा बेहतरीन तरीके से हमें यह समझाया और बताया था कि हमारे पास जो कंटेंट है वह सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला और बिल्कुल गूज़बम्प्स देने वाला है। वे लगातार और गंभीरता से हमसे यही कह रहे हैं कि आप फालतू चीजों को कम करें, आसपास के शोर को घटाएं और अपनी खुद की वैल्यू को, अपने महत्व को और अधिक बढ़ाएं। हमें अपने कानों से सिर्फ और सिर्फ वही चुनिंदा बातें सुननी चाहिए जो हमारे लिए बेहद जरूरी हैं और जो हमें वास्तव में सुनना है। आप सभी को उस वीडियो के साथ खुद को पूरी तरह से सिंक करना होगा, तालमेल बिठाना होगा। आप इस वक्त अपनी जिंदगी में जहां कहीं भी हैं, उस स्थिति को लेकर हमेशा बहुत ज्यादा उत्साहित और खुश रहें, क्योंकि हमारे ऐश सर के साथ मिलने वाली उस बड़ी सफलता के बाद वे निश्चित रूप से और स्पष्ट रूप से इन सारी बातों को सबके सामने साबित करके दिखा देंगे।